हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 3P स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग TIFR बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसका एग्ज़ाम्स का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है और साथ में हम लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट होने ही वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। इसमें क्या क्या है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इसमें फ़ी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को आना होगा, अगर आप लोग खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो खुद से आपको सबसे पहले हम लोग का एक ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, जो है हम लोग का univ.tifr.res.in पर। यहाँ पर इस वेबसाइट में आएंगे तो आप लोग का सीधे से ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग का खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग समझेंगे कि हम लोग का 2022 है, इसका यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पे इस प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, उसके सारे जो हम लोग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें GS क्या है, हम होम है, ठीक है, GS 2022 होम। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स है, टेस्ट टाइमिंग है, सब्जेक्ट प्रोग्राम है, सेंटर्स है, एलिजिबिलिटी है, एडमिशन प्रोसीजर है, फ्लोशिप है। उसके मेनली जो हम लोग को मेन पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग के पास यहाँ पर है कि इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग का सबसे पहला कि इंटरेस्ट एग्ज़ाम जो डेट है, एग्ज़ाम डेट हम लोग का 12 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग का 8 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होने वाला है। उसके बाद हम लोग का जो एग्जामिनेशन हॉल टिकट होगा, यानी एडमिट कार्ड होगा, एंड एडमिट कार्ड हम लोग का 22 नवंबर से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही हम लोग का एग्ज़ाम होगा हम लोग का 12 दिसंबर को। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है कि उसका स्कोर कार्ड हम लोग का 31 जनवरी को अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू के लिए जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसका भी डेट हम लोग का मतलब उसी दिन दे दिया जाएगा। यानी जैसे ही हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग को शॉर्टलिस्ट का भी डेट मतलब शॉर्टलिस्ट भी मिल जाएगा। जो कैंडिडेट जिस शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बात किया जाए तो यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी जिसको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका भी उसी दिन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहले हम लोग तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिए हम लोग। अब टेस्ट टाइमिंग हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। टेस्ट टाइमिंग हम लोग का यहाँ पर 12 दिसंबर को हम लोग का टेस्ट होने वाला है, लेकिन टेस्ट हम लोग का 2 सेक्शन में होने वाला है। पहला सेशन जो होगा वो मॉर्निंग सेशन होगा और दूसरा सेशन जो होगा वो आफ्टरनून सेशन होगा। मॉर्निंग सेशन की बात किया जाए तो मॉर्निंग सेशन में हम लोग का 4 सब्जेक्ट होगा। कौन कौन सा होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस एंड बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो आफ्टरनून सेशन होगा, आफ्टरनून सेशन में हम लोग का 2 सब्जेक्ट होगा, पहला बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। और एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो टाइमिंग हम लोग का है 9:30 to 12:30, यानी इसमें हम लोग का 3 आवर का टाइमिंग दिया हुआ है। अब यहाँ पर बायोलॉजी वाले की बात करते हैं, बायो की बात करें तो यहाँ पर हम लोग का इसको 2 आवर के टाइम देखने को मिलता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में 3 आवर टाइम है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग का सब्जेक्ट प्रोग्राम क्या क्या है। पहला तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के लिए हम लोग का कहाँ पर है, हम लोग का इसका इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा हम लोग को। मुंबई में एक है, ठीक है, और बेंगलुरु में 2 है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स के हम लोग के ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ऐसे कुछ ब्रांचेज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी हम लोग को 2 ही ब्रांचेज देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोग का एक मुंबई में है, दूसरा कहाँ पर है, हम लोग का हैदराबाद में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हम लोग को 1, 2, 3 ब्रांचेज देखने को मिलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 1 देखने को मिलता है और साइंस एजुकेशन यानी PhD प्रोग्राम्स 1 देखने को मिलता है। उसके बाद टिपिकल कोर्स ड्यूरेशन, मतलब कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहला कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, देखिए PhD जो प्रोग्राम होगा, PhD प्रोग्राम के लिए हम लोग कितना होगा, 5 ईयर होगा। बट जो इंटीग्रेटिंग PhD होगा, इंटीग्रेटिंग PhD कहने का मतलब होता है जो MSc के साथ जो PhD होगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या होगा, 6 ईयर का होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
तो यहाँ पर हम लोग देख लिए सब्जेक्ट प्रोग्राम देख लिए। अब सेंटर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर डिफरेंट मतलब हर एक स्टेट पे बनाया गया है, ठीक है। और हर एक स्टेट पे एक या दो, जैसे कि आंध्र प्रदेश में हम लोग का 3 सेंटर बनाया गया है, असम में एक है, बिहार में एक है, छत्तीसगढ़ में एक है, दिल्ली में है एक, गुजरात में एक है, हिमाचल प्रदेश में एक है, जम्मू कश्मीर में 2 है, जम्मू में है और श्रीनगर में है, झारखंड में एक है, कर्नाटक में 2 है, ठीक है। इसी टाइप से सारे मतलब हर एक स्टेट पे एक सेंटर, मिनिमम एक सेंटर देखने को मिलता है। लेकिन कुछ स्टेट जो बड़ा स्टेट है उसमें 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर भी देखने को मिलता है। जैसे कि यूपी की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ 4 सेंटर हम लोग का बनाया गया है, ठीक है। जो हम लोग का क्या है 3 हो गया, ये एक है, ठीक है। 4 सेंटर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है और हल्द्वानी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो जाएगा जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो एलिजिबिलिटी हम लोग के यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भी हम लोग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है ना, एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स में हम लोग का क्या होता है 2 ही प्रोग्राम हम लोग का बंद होता है। एक तो होता है हम लोग का पीएचडी प्रोग्राम होगा और एक होगा इंटीग्रेटिंग पीएचडी। इंटीग्रेटिंग पीएचडी और पीएचडी में क्या डिफरेंट है, पीएचडी जो हम लोग का एमएससी कंप्लीट कर चुका है वो पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो हम लोग का एमएससी कंप्लीट नहीं किया हुआ है वो किस में करेगा, हम लोग का इंटीग्रेटिंग पीएचडी में लेगा, फॉर्म भरेगा, ठीक है। दैट सिमिलरली हम लोग का फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है। और बायो की बात किया जाए तो बायो में हम लोग का एमएससी प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। बायो में क्या होता है, हम लोग का एक एमएससी प्रोग्राम भी होता है, लेकिन बाकी जो हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग का एमएससी प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे कंप्यूटर साइंस में इसमें भी सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटिंग पीएचडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी हो गया हम लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर हम लोग का क्या है, तो एडमिशन प्रोसीजर की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग का एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होगा जो कि 12 दिसंबर को होगा। एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, एक एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हम लोग क्या होगा कि शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड किसके थ्रू किया जाएगा, इंटरव्यू के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का एक्चुअल में हम लोग का जो एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एडमिशन प्रोसेस। हाँ, इसके बाद आता है हम लोग की फ्लोशिप। फ्लोशिप अब अगर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाता है तो क्वालिफाई करने के बाद उसको कितना फ्लोशिप मिलने वाली है, यानी स्कॉलरशिप कितना मिलने वाली है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हम लोग का पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो पीएचडी प्रोग्राम वाला को फर्स्ट ईयर जो होगा, फर्स्ट ईयर को क्या होगा हम लोग का जो बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले कहने का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर होगा, है ना। फर्स्ट ईयर को क्या होगा हम लोग का 31,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक साल के बाद हम लोग को 35,000 रुपीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वही हम लोग का क्या है जो इंटीग्रेटिंग वाले होंगे, इंटीग्रेटिंग वाले को भी फर्स्ट ईयर जो होगा उसमें कितना मिलेगा उन लोग को 21,000 मिलेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि फाइनल ईयर जो होगा, फाइनल ईयर के बाद जैसे ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, मतलब उसका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन लोग मतलब 31,000 हो जाएगा, ठीक है, यानी 31,000 हो जाएगा। उसके बाद मतलब जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पीएचडी में, रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग का कितना मिलने लगेगा उन लोग को भी 35,000, ठीक है। बाकी जो हम लोग का है एमएससी बायोलॉजी जो है, एमएससी बायोलॉजी में मिलने वाला है 16,000 पर मंथ है। जितने भी हम लोग का ये दिया हुआ है सारे के सारे क्या है पर मंथ में है। उसके बाद हम लोग का जो वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन जो है इसमें हम लोग का 12,000 मिलने वाला है, ठीक है। आई होप ये चीज़ अब भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इधर और कुछ वैसे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्लोशिप हो गया। फ्लोशिप होने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन की बात। तो एप्लीकेशन में हम लोग सिंपल से अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग एप्लीकेशन का डेट हम लोग को पता चल गया है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी हम लोग को लगने वाला है यहाँ पर जो हम लोग का जनरल कैंडिडेट होंगे यानी मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट के लिए चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट के लिए कितना लगने वाला है 1200 रुपये लगने वाला है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना लगने वाला है 600 रुपये लगने वाला है। और जो बाकी जो अदर कैंडिडेट होंगे उसके लिए भी 600 रुपया लगने वाला है, ठीक है। और ये जो फ़ी होगा, फ़ी हम लोग का ऑनलाइन पेमेंट होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्योंकि अभी हम लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो ऑनलाइन स्टार्ट होगा उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ऑनलाइन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट हम लोग का कितना है, 7 नवंबर को है। और उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ लिखा हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन जो होगा, अप्लाई ऑनलाइन क्या होगा, दिस लिंक विल बी अपडेट ऑन और बिफोर 8 अक्टूबर। ऑन है तो बिफोर हम लोग का 8 अक्टूबर से पहले ये हो जाएगा, तो 8 अक्टूबर ही हम लोग का स्टार्टिंग डेट होगा। ठीक है, अभी क्लिक करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये तो हम लोग का सारा हो गया। अब यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग का सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिलेबस एंड सिंपल पेपर है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी के हम लोग का सिलेबस एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, ये सारे के सिलेबस हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो मैथमेटिक्स का यहाँ पर जैसे ही हम लोग का हो जाएगा तो ये सिलेबस हम लोग का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने थोड़ा सा टाइम लगेगा, डाउनलोड होने देते हैं। हाँ, ये जैसे ही हम लोग का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का यहाँ पर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हम लोग का मैथ्स की बात किया जाए, मैथ्स का स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में क्या क्या है, 2 स्टेज में हम लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो स्टेज 1 को पहले समझते हैं। स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 में हम लोग का अलजेब्रा है, एनालिसिस है, जियोमेट्री है, जियोमेट्री एंड टोपोलॉजी है। ठीक है, ये हम लोग का सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का क्या है, ये एक जनरल सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है, स्टेज 1 के लिए। और स्टेज 2 की बात किया जाए तो स्टेज 2 हम लोग का क्या है, स्टेज 2 है हम लोग का इंटरव्यू है। ठीक है, दैट सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर साइंस सभी में इसी टाइप से है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ से जाके आप लोग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि TIFR क्या होता है और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ पर सिंपल से हम लोग को एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर हम लोग का अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग का फॉर्म अप्लाई होगा तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।